नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं PTT 2020 कुछ विशेष सूचना लेके आया हूं, तो आप जरूर देखें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों ने इस एग्ज़ाम को दिया है और वो वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। तो आज हम देखेंगे 2 इयर्स पीटीटी। अब हम देख रहे हैं 2 इयर्स पीटीटी काउंसलिंग 2020। मैंने बात की काउंसलिंग की, तो आप सभी वेट कर रहे हैं, मेरे भाई और बहन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लॉकडाउन के अंदर, उस महामारी के अंदर आपने एग्ज़ाम दिया था और आप सभी को वेट है, इंतज़ार है काउंसलिंग का कि काउंसलिंग कब होगी। अभी ये काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, इसके कुछ मैं कारण लेके आया हूँ क्यों नहीं हो रही है अभी ये काउंसलिंग। 2 इयर्स 4 इयर्स की तो चल रही है, वैसे प्रोसेस लगभग सारी हो गई है, अब कुछ प्रोसेस रही है वो जो 1-2 तारीख में हो जाएगी। अब 2 इयर्स वालों की मैं बात करता हूँ। 2 इयर्स वालों के लिए क्यों लग रहा है इतना समय, यानी मैं आपके लिए इस संदर्भ में लाया हूँ कि काउंसलिंग में इतना समय क्यों लग रहा है भाई 2 ईयर वालों के लिए। एग्ज़ाम तो हमारे साथ ही दिया था इन्होंने, फिर भी इतना समय क्यों लग रहा है। तो देखिए, मैंने कुछ कारण जानने का प्रयास किया है या कहीं से प्रयास किया है जानने का कारण, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 इयर्स वालों के लिए क्यों लग रहा है इतना समय, यानी इतना समय क्यों लग रहा है काउंसलिंग में। तो पहला कारण देखिए, कारण देखते हैं। फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। मुख्य कारण हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें योग्यता क्या होती है भाई, आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें योग्यता किया थी कि ग्रेजुएशन होना कंप्लीट अनिवार्य है उसमें। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते तब तक 2 इयर्स पीटीटी में आप फॉर्म नहीं भर सकते, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। फॉर्म तो आप भर सकते हो, एग्ज़ाम तभी दे सकते हो या कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आपके पास बीए की हम कह सकते हैं या बीएससी की वो डिग्री हो, बीएड की बीए की डिग्री हो, बैचलर ऑफ आर्ट की आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए बीए की, 3 ईयर्स या 3 साल की। तो हम कह सकते हैं फाइनल ईयर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन में अभी तो एग्ज़ाम हुए हैं, इसलिए इतना जल्दी वो रिजल्ट नहीं काट पा रहे हैं कॉलेज वाले। तो इसलिए जब भी ये रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग तुरंत ही शुरू हो सकती है। दूसरा मुख्य कारण क्या है, तो दूसरा मुख्य कारण यह है कि राजस्थान पुलिस का पेपर है। आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस का पेपर कब है, 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस का पेपर है। ठीक है, तो उसमें संभावनाएं क्या है, संभावनाएं क्या हो सकती है। इंटरनेट सेवा बंद होने की संभावना बताई जा रही है, हालांकि हो सकता है न भी हो सकता हो, लेकिन संभावना बताई जा रही है कि इसमें 6, 7, 8 नवंबर को इंटरनेट सेवा बंद भी की जा सकती है, इसलिए काउंसलिंग नहीं हो सकती। क्योंकि काउंसलिंग में जो होता है वो सारा इंटरनेटिंग मामला होता है, उसमें सारे जैसे ऑनलाइन होते हैं, रिपोर्टिंग आपकी ऑनलाइन होगी, आपकी जो चालान होंगे वो ऑनलाइन होंगे, जो आप कॉलेज चॉइस करोगे वो सारे ऑनलाइन होंगे, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता है, न भी हो, लेकिन मुख्य कारण बताया जाता है। और तीसरा कारण देखो महत्वपूर्ण यह भी है कि लॉकडाउन के कारण, तीसरा कारण मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण जैसे जैसे एग्ज़ाम करवाए थे, जैसे पीटीटी 4 इयर्स और पीटीटी 2 इयर्स के लिए अलग अलग पारियों में एग्ज़ाम हुए थे। पीटीटी 4 इयर्स वालों के लिए एग्ज़ाम हुआ था वो सुबह की पारी में, और जो 2 इयर्स वालों का एग्ज़ाम हुआ था वो शाम की पारी में हुआ था। इसलिए हो सकता है काउंसलिंग इस प्रकार चले क्योंकि सरकार ने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए या काउंसलिंग करवा रही है, यानी 4 इयर्स की काउंसलिंग तो चल रही है वैसे, और लास्ट प्रोसेस पर है वो, इसके तुरंत ही अब ख़त्म होने वाली है वो प्रोसेस, और जैसे ही वो ख़त्म हो गई सरकार ने बीएसटीसी की वो काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। यानी ये भी हो सकता है तीसरा मुख्य कारण कि जैसे ही बीएसटीसी की वो ख़त्म हो तो ये पीटीटी 2 इयर्स वालों के लिए फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। मैं भी उम्मीद करता हूँ, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने मेहनत की है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो काउंसलिंग तो करवाइए, काउंसलिंग करवाना आपका हक है, जिम्मेदार हो आप काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग आपको करवाना चाहिए।
क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत की है इस लॉकडाउन के लिए। मैं तो काबिल मानता हूँ आपको कि उस लॉकडाउन में जहाँ पर को एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, उसमें आप में घर से दूर जाकर कॉलेजों में, स्कूलों में या कहीं भी जहाँ पे आपका सेंटर आया हो, आपने एग्ज़ाम का पूरा नियम पालन किया है लॉकडाउन का, और प्रोटोकॉल के साथ आप एग्ज़ाम दे के आए हो। यानी इसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला है, हो सकता है, इसलिए आप जल्द वेट कर रहे हो काउंसलिंग का। ठीक है। और अब मैं बात करूं, क्योंकि काउंसलिंग की वजह से बात करूं, काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी और डॉक्यूमेंट ही ऑनलाइन जमा होंगे, इसलिए हो सकता है ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी इस बार। सरकार ने कहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण कॉलेजें बंद हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो ऑनलाइन ही प्रोसेस होंगे, ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। ये 3 मुख्य कारण हैं पीटीटी 2 इयर्स काउंसलिंग के। और पीटीटी की मैं बात करूं, लोग कहते हैं, लोगों कईयों को तो पता ही नहीं पीटीटी होता क्या है। ठीक है, तो मैं आज बता रहा हूं पीटीटी होता क्या है। पीटीईटी, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, ये जैसे हम बीएड करते हैं 2 इयर्स या 4 इयर्स, यानी कॉलेज में हम प्रवेश लेते हैं बीएड कॉलेज में, उससे पहले हमारा इंटर एग्ज़ाम होता है। इंटर एग्ज़ाम होता है कि हम बीएड के लिए योग्य है या नहीं, इंटर एग्ज़ाम होता है। इस इंटर एग्ज़ाम में हम पास होते हैं तभी हम काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग में भाग लेने के बाद हमें कॉलेज अलॉट होती है सरकार के द्वारा, वो हम भरते हैं, जो प्रथम चॉइस हमारी होती है, हमारे क्षेत्र के नज़दीकी कॉलेज भरते हैं, उसमें अलॉटमेंट होता है, फिर हम चालान कटाते हैं और फीस जमा करवाते हैं। वो सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। और जैसे हम दिल्ली जेएनयू पास करते हैं तो दिल्ली जेएनयू में इंटर एग्ज़ाम होता है एक, वैसे इसमें पीटीटी में एक इंटर एग्ज़ाम होता है 2 इयर्स 4 इयर्स के लिए। और ये पीटीटी कौन करवा रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान की मैं बात करूं तो पीटीटी 2020 कार्यालय सम्यक पीटीटी राजकीय डूंगर कॉलेज जो बीकानेर में स्थित है, वो ये पीटीटी करवा रही है। इसमें ये 2 इयर्स वालों का, 4 इयर्स वालों का और बीएसटीसी कोर्स का जो एग्ज़ाम है वो करवाती हैं। तो आज यह महत्वपूर्ण सूचना थी, विशेष रूप से 2 इयर्स पीटीटी वालों के लिए थी, जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो और मैं जल्द अगला वीडियो लेकर आऊँ कि भाई एक जो वो काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, इतने तारीख से इतने तारीख तक आप काउंसलिंग करवा सकते हो। मैं भी उम्मीद करता हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब वो काउंसलिंग की डेट आई और कब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे सकता हूँ। तो धन्यवाद।